सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और जो दूसरा मतलब केमिस्ट्री का 9th क्लास का मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का। पहले लेक्चर में मैंने कल क्या पढ़ाया कि मैटर होता क्या है। तो मैटर होता क्या था कि ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो क्या कहलाता था, मैटर कहलाता था। दूसरा क्या पढ़े हैं कि आखिर मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते थे, मैटर बना हुआ है किससे, पार्टिकल्स से बना हुआ है। इसका एविडेंस क्या था, क्योंकि पुराने टाइम में तो माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इसके एविडेंस क्या था। तो दो एविडेंस बताया था, क्या क्या, एक डिफ्यूजन और दूसरा ब्राउनियन मोशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर मैटर के पार्टिकल्स, यानी हम लोग मैटर क्या होता है पढ़ लिए, मैटर किस चीज से बने हैं वो पढ़ लिए। अब पढ़ने वाले हैं कि आखिर मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलो मैं लिखता हूं कि properties of particles of matter। इसका मीनिंग क्या समझे कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको मैं लिखते जाता हूं, है ना। थर्ड और फोर्थ मैं लिख लेता हूं कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, मैटर के पार्टिकल्स, उसमें क्या होता है, कंटिन्यू मूवमेंट होता है। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू मूवमेंट होता है। उसमें लगातार क्या होता है, मूवमेंट, कंटिन्यू मूवमेंट होता है, यानी कि हमेशा मूवमेंट होते रहता है। दूसरा क्या था, दूसरा मैं बताता हूं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स, उसमें क्या होता है पता है, स्पेस होता है, जगह होता है उनके बीच में। तीसरा लिख सकता हूं मैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, खींचते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन होता है। और फोर्थ लिख सकता हूं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो चार प्रॉपर्टी मैंने लिखा, क्या लिखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूवमेंट होता है, यानी उसमें लगातार मूवमेंट होते रहता है। दूसरा क्या लिखा मैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जगह होता है, स्पेस होता है। थर्ड क्या लिखा, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको हम लोग जनरल आसपास जो होता है ना, उसी चीज से क्या करेंगे, समझने का ट्राई करते हैं। तो है ना, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहला क्या है, पहला है मैटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। तो बच्चों फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट लिख सकते हैं कि जो मैटर, फर्स्ट लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट कि मैटर, जो मैटर है, मैटर उनके पार्टिकल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट, यानी जो उनके कण होते हैं उसमें गति होता है ना, मोमेंट होता है। कैसे पता किए, तो उसको देखते हैं उसको। तो इसका ऑलरेडी मैं एग्जांपल ले लिया था, क्या एग्जांपल ले लिया था, इसके ऑलरेडी एग्जांपल ले लिया था मैं। एग्जांपल ये लिया था, देखते जाओ। एक बीकर बना लिया मैं, क्या बनाया, एक बीकर बनाया, एक बीकर बनाया मैं, बीकर। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, वाटर। इसमें क्या कर दिया मैं, वाटर भर दिया। उसके बाद क्या किया, इस बीकर में मैं क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला किसमें, बीकर में, पोटेशियम परमैंगनेट किसमें डाला मैं, इस बीकर में। अब इस बीकर में, कंटेनर में मैं पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही डाला, वाटर भरा है उसमें, पता है कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो बीकर है ना, ये जो बीकर है, ये बीकर
ये बीकर, इसमें सभी जगह इसमें सभी जगह मुझे क्या लगने लगेंगे, इसमें सभी जगह पूरा पोटेशियम पर मैग्नेट पूरा इसमें क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, इस वाटर के सॉल्यूशन में पोटेशियम पर मैग्नेट मिल गया। तो क्वेश्चन उठता है आखिर में पोटेशियम पर मैग्नेट को, थोड़ा बहुत पोटेशियम पर मैग्नेट को तो बीकर में ऐसे डाला हो तो यहाँ लास्ट पार्ट में यहां पे है, तो ये यहां इस सब जगह कैसे पहुंच गया, यहाँ पे ये देखो ये सब जगह आ गया। ऐसा क्यों हुआ, तो 100% श्योर है कि ऐसा हुआ है कि इसके जो पार्टिकल है, इसके पार्टिकल पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल, उसमें क्या हुआ होगा, मोमेंट। क्या हुआ है, पार्टिकल्स में क्या हुआ है, पार्टिकल्स में हुआ है मोमेंट। प्लीज याद रखना, पार्टिकल्स में हुआ है मोमेंट, और मोमेंट हुआ तभी तो यहां से कहां आया, यहां आया। तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होता है उसमें होता है, क्या होता है, मोमेंट होता है। इवन आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल में जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सा दूसरा एग्जांपल, घर में सुगर वाला एग्जांपल ले सकते हो कि जो एक टब लिए, ऐसे एक टब लिए या एक बीकर लिए, एक बीकर लिए, इस बीकर में क्या है, वाटर है, इस बीकर में वाटर है, और तुम लोग क्या किए, इस बीकर में यहां शुगर मिलाए, शक्कर, ऐसे शक्कर रखे, शुगर, ये है वाटर। तो पता है कुछ टाइम बाद क्या देखते हो आप, कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि ये पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा इस बीकर में इस पूरे बीकर में क्या हो जाता है, इस पूरे बीकर में शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर घुल जाता है इसमें वाटर के साथ, तो ये पूरा शुगर सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन। इस ऐसा पूरा मिल गया। ऐसा पता है क्यों हुआ, क्योंकि शुगर जो है, यहाँ पे शुगर है ना, उसमें हो रहा है मोमेंट, इसमें शुगर में हो रहा है मोमेंट, तो शुगर के पार्टिकल्स में मोमेंट हो रहा है, तो यही शुगर के पार्टिकल्स किसके साथ मिल गए थे, वाटर के पार्टिकल के साथ, और यहां पे जो थे, यहां पे कौन, शुगर, वो कहां आ गया, यहां पे। तो बच्चों आपको सोचना है कि घर में आप देखते हो, ग्लास लेते हो, ग्लास में क्या डालते हो आप, पानी, वाटर डालते हो, वाटर डालने के बाद उसमें क्या करते हो, ऐसे करके आप शुगर को डाल देते हो, और शुगर को डालने के बाद यानी शक्कर को डालते हो, तो कुछ टाइम बाद क्या देखते हो पता है आप, कुछ टाइम बाद देखते हो कि शक्कर पूरी तरह से घुल गया रहता है। क्यों पता है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किसमें मूवमेंट हो रहा है, शुगर के पार्टिकल्स में, और मे बी वाटर के पार्टिकल्स में भी मूवमेंट हो रहा है। तो मैं इजिली बोल सकता हूं कि पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। तो पहला क्लियर हो गया, पहला मैं बोल सकता हूं कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। चलो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स क्या था कि सेकेंड प्रॉपर्टी था कि मैटर का जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, मैटर का पार्टिकल जो होता है उसमें स्पेस होता है। स्पेस मतलब होता है जगह। प्लीज याद रखना, मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो मैं क्या किया, सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल, इस बॉटल को यहां बना दिया है ना, ये बॉटल है बच्चों, ऐसे सोचा करो, ये है बॉटल, ये है बॉटल, ये बॉटल है। मैं क्या किया, इस बॉटल में कुछ मार्क कर लिया, ये ऐसे मार्क बना लिया, मार्क, कुछ ऐसे पेन से या पेंसिल से ऐसे मार्क बना लिया, जैसे इसमें यहां पे ऐसे करके कुछ मार्क बना लिया, ऐसे मार्क बना लिया। और मार्क बनाने के बाद अब मैं क्या किया, इस सॉल्यूशन, इस बीकर में, ये जो बीकर है, इस बीकर में मैं क्या किया, इस बीकर में मैं पानी डालना स्टार्ट किया, पूरा वाटर डाल दिया। कहां तक, जहां पे मैं
मार्क बनाया हूं वहां तक। ये इसमें पूरा क्या भर दिया, पूरे के पूरे में पानी भर दिया। अब क्या किया, इस पूरे जो पानी भरा हूं इसमें मैं क्या किया, यहां पे शुगर था, शक्कर था, यहां पे ये शक्कर, शुगर शक्कर है, इस शक्कर को मैं इसमें अंदर में डाल दिया। क्या किया, मैं इस शक्कर को अंदर में डाल दिया। जैसे ही मैं अंदर में डाला, मैं क्या देखा, मैं ये देखा कि जो ये बीकर है, ये बीकर है, उसके बाद मैं किसको मिला दिया हूं, मैं शुगर को मिला दिया। मेरा यहां पे रेड कलर में क्या है, मार्किंग है, यहां पे मार्किंग है, कुछ मार्किंग बना हुआ है, मार्क है, प्लीज याद रखना यहां पे कुछ मार्किंग है, मार्क बना हुआ है। यहां पे मैं देखूंगा, मैं ये देखा कि पूरे इस वाटर में, ये इस पूरे वाटर में, इस वाटर में कौन मिल गया है, शुगर मिल गया है। कौन, शुगर मिल गया है, यानी कि ये क्या बन गया है, शुगर सॉल्यूशन। अब मैं जब देखा तो पता है मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला कि ये जो ये यहां पे जो वाटर का लेवल है, जो वाटर का लेवल है, इस मार्क से, जो मैं मार्क बनाया था, इसमें पानी जो भरा हुआ था उससे ऊपर नहीं आया है। प्लीज याद रखना, उससे ऊपर नहीं आया। और बच्चों यदि ऊपर नहीं आया है, इसका मीनिंग मैं क्या समझूंगा, मैं मीनिंग ये समझूंगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में पार्टिकल्स के बीच में, ये बीच में क्या रहा होगा, स्पेस यानी जगह खाली रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं कोई थिएटर जा रहा हूं और थिएटर गया मैं, और थिएटर के अंदर मुझे पता नहीं है कि कितने सीट है, लेकिन ये फिक्स है कि हर एक सीट में एक को बैठना है ना, एक को बैठना है। अब मैं थिएटर के बाहर खड़ा हूं और मैं देखा कि कुछ लोग घुसते जा रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, मतलब बैठ रहे हैं, सीट मिल रहा है उनको, तभी तो बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या समझूंगा मैं, कि वहां पे सीट क्या है, खाली है। यदि सीट खाली नहीं रहता तो वो लोग तो वापस बाहर निकल जाते थिएटर से, अंदर रूम से क्या कर लेते, उस थिएटर के रूम से क्या कर लेते, बाहर निकल जाते। क्यों बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वहां सीट नहीं रहता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैं इस बीकर में पानी को डाला हूं, पानी के बाद मैं शुगर डाला, तो मैं क्या देखा पता है, इस मार्किंग से, जो मार्क बना हुआ है यहां पे जो मार्किंग है, इससे देखो मिलाने के बाद भी शुगर को पूरा मिला दिया, उसके बाद भी यहां से क्या नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है, ये सॉल्यूशन मार्क से ऊपर नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं क्या मीनिंग समझूंगा, आप लोग खुद बताओ, मैं क्या मीनिंग समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि कहीं ना कहीं यहां पे क्या है, जगह है, यहां पे क्या है, स्पेस है, यही चीज है। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े कि मैटर जो होता है, मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उसमें कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। दूसरा क्या पढ़े कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। बहुत इजी है, तो आप दूसरा बोल सकते हो कि मैटर के पार्टिकल के बीच में, यानी पार्टिकल जो होता है ना, ये पार्टिकल है, इनके देखो बीच में क्या है, इनके बीच में ऐसे ये जगह है, इनके बीच में पार्टिकल के क्या है, जगह, खाली जगह है ये। तो बच्चों दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। ये लो, तो मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कैसे जाने मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, तो मैं बच्चों पूछूंगा, आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर देना। मैं ले लिया एयर, बच्चों एयर अपने आप में क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है, मैं बताया था कि एयर जो है अपने आप में मैटर है, और मैटर है मतलब किस चीज से बना होगा, पार्टिकल्स से बना है ना, पार्टिकल्स से बना है।
एयर मतलब क्या है, मैटर है, और मैटर मतलब पार्टिकल्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वाटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये भी वाटर क्या है, मैटर है, और मैटर, और ये भी किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। और तीसरा मैं क्या बोल सकता हूं, चलो इस रिमोट को ले लेते हैं, इस रिमोट को, है ना। तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, रिमोट। तो ये भी क्या है, अपने आप में मैटर है, ये भी अपने आप में क्या है, मैटर, ये भी अपने आप में क्या है, मैटर है। और ये भी किससे बना है, पार्टिकल्स से। किससे बने हैं, पार्टिकल्स से। तो मैटर, मैटर में यदि मैं एग्जांपल दूं एयर का, वाटर का और रिमोट का, रिमोट का ये, तो यदि मैं आगे में पढ़ाने वाला हूं ये गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब मैं क्या देखूंगा, मेरे आसपास एयर है, मेरे आसपास एयर है, एयर पार्टिकल्स है, एयर मतलब मैटर है, और मैटर पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये देखो ऐसे किया, पता है क्या कर रहा हूं, मुझे फोर्स, यहां आसपास एयर है, मैं ऐसे हाथ को किया तो मेरा इजिली हाथ में मूवमेंट हो रहा है। बच्चों यदि मैं टब में, अपने टब में जो पानी भरा है उसमें भी अपने हाथ को करूंगा तो उसमें भी मूवमेंट होगा। बट पता है एयर और लिक्विड में, मतलब जो वाटर है उसमें एक डिफरेंस देखोगे। क्या डिफरेंस देखोगे, कि जब मैं ऐसे यहां पे किया, सामने अपने करके देखना, ऐसे करके देखना, चलो करो, ऐसे करो, ये। अब जब ऐसे किए तो क्या हुआ पता है, हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, ज्यादा ताकत जो है नहीं लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वाटर में, जो टब में है वाटर, उसमें ये ऐसे करके मूवमेंट किया तो मेरे को लगा कि कुछ रोक रहा है मुझे। अब बच्चों यदि तीसरा नंबर मैं किसका लगाऊं, इस रिमोट का, तो देखो मेरा क्रॉस नहीं हो रहा है, ये देखो। तो ये मैटर, ये मैटर है, और मैटर किससे बने हैं, पार्टिकल से, और पार्टिकल से बने हैं। इसका मतलब यदि मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, मतलब मैटर क्या है, एक दूसरे को खींचे हुए हैं, और खींचे हुए तभी मेरा हाथ इसमें नहीं जा रहा है। तो फिर इसमें क्यों जा रहा है, इसमें अट्रैक्शन है। तो बच्चों इस अट्रैक्शन वीक भी हो सकता है और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो याद रखना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा भी हो सकता है और अट्रैक्शन वीक भी हो सकता है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, रिमोट में, है ना, यदि मैं इसकी बात करूं, रिमोट की बात करूं, तो रिमोट में अट्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यदि मैं एयर की बात करूं, एयर की बात करूं, तो इसमें अट्रैक्शन, जो पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं वो क्या है, बहुत कम है, वीक है। और इस वाले में दोनों के बीच में है, बिटवीन्स में है। किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, एयर और रिमोट के बीच में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, खींचते हैं एक दूसरे को। तो कैसे पता चला, जैसे ये बॉटल है, इसको देखो ऐसे कर रहा हूं, मेरा हाथ इस साइड क्रॉस नहीं हो रहा है, क्यों पता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो मैं इजिली बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये क्लियर हो गया, क्या क्या पढ़े, फर्स्ट मैटर के पार्टिकल में मोमेंट होता है, दूसरा मैटर के पार्टिकल्स में बीच में स्पेस होता है, और थर्ड क्या पढ़े, मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब चलो फोर्थ पढ़ते हैं, चलो फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ क्या है, मैटर के पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं। अब कैसे पता चला कि आपको बहुत छोटे होते हैं, जो मैटर, ठीक है आप बता दिए कि मैटर जो होता है जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है उसको मैटर बोलते हैं। दूसरा बोल दिए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तीसरा बता दिए, कुछ एविडेंस मिला। फिर मैटर की 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए। चौथी प्रॉपर्टी जो है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कुछ बताइए हमें।
और हाँ बच्चों प्लीज एक थोड़ा सा नोटिस है कि मैं प्लीज आप कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो डरे मत, क्योंकि जिस लेवल का आपको एजुकेशन मिलेगा वो प्लीज ये सब पढ़ेंगे अच्छे से। आपका आप हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए, हमेशा थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए। थॉट प्रोसेस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। यदि आप हमेशा रटते जाएंगे, रट्टाफिकेशन करेंगे तो आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लगता है कि पूरे सर जो है इंग्लिश में लिखते हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, तो आप मेरे इसी चैनल में आप इंग्लिश को देखते जाइए, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि एक अलग से मैं क्या करूं, इसी टॉपिक को मैं हिंदी में पढ़ाने का ट्राई करूं, है ना। एटलीस्ट इसको लिखूंगा इंग्लिश में, बट साइड में क्या कर दूंगा, उस वाले में मैं हिंदी में लिख दिया करूंगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। प्योर हिंदी में नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करूंगा, उस वाले में मैटर लिखा तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया करूंगा, यहाँ पे पदार्थ लिख दूंगा, पार्टिकल्स को कर, और बहुत बहुत छोटे होते हैं ऐसे साइड में लिख दिया करूंगा। तो आप टेंशन ना ले प्लीज। यूट्यूब में मेरे सारे वीडियो फ्री में रहेंगे, आप वीडियो देखते जाइए। और अपने देखो, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कभी हमको सब्सक्राइब करो, ये चीज नहीं बोलेंगे, है ना प्लीज बच्चों। लेकिन जिस किसी इस वीडियो को यदि आप भेजोगे, किसी बच्चे को जरूरत है, तो उनके पास जरूर पहुंचेगा ये वीडियो। और उनको यदि एजुकेशन अच्छा लगा तो घर बैठे ही वो क्या कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन को मिल सकता है ना। तो प्लीज आप ये जरूर कर सकते हो कि अपने दोस्तों को जिनको जरूरत है आप ये वीडियो भेज सकते हो, है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में रहेगा। तो ऐसे यदि पढ़ते जाओगे तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम लोगों का के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एजुकेशन है। तो चलो आगे फिर पढ़ते हैं इसको, कि मैटर जो होते हैं वो बहुत के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे पता चला, तो पता है मैं जनरल एग्जांपल लूंगा। हम लोग होली में क्या होता है पता है, होली त्योहार जब मनाते हैं तो होली में एक टब रहता है, देखना टब, है ना। एक छोटा सा हम लोग बाल्टी ले लेते हैं, उस बाल्टी में थोड़ा सा कलर डालते हैं, ठीक है। उस बाल्टी में कलर डालने के बाद क्या किए पता है, हमको कोई दूसरा एक लड़का आया, और दूसरा लड़का आया, वो बोला कि हमको भी थोड़ा कलर दे दीजिए, हमारे पास पानी बस है। तो मैं क्या करूंगा पता है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा ऐसे उस जो कलर घुला हुआ है उसमें से कुछ कलर को निकाल के मैं उस बच्चे को दे दूंगा, यानी कोई जो आया है उसको दे दूंगा। तो पता है उसका बाल्टी भी कलर हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, देखना। अब वो भी कलर हुआ। अब एक तीसरा लड़का आ गया पानी रख के, वो भी बोला हमको भी थोड़ा कलर हमारे पानी को कर दीजिए, पानी मतलब कलर करना है हमें, होली खेलनी है। मैं क्या किया, दूसरे वाले बाल्टी जो दूसरा लड़का आया था वो भी क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके किसमें, थोड़ा सा वो जो घुला हुआ था कलर वाला उसको डाल दिया उस लड़के के बाल्टी में। तो उसका भी बाल्टी क्या हो गया, कलरफुल हो गया। लेकिन एक डिफरेंस देखने को मिला, जो पहला वाला बाल्टी रहा होगा वो थोड़ा गाढ़ा रहा होगा, डार्क, बाद में धीरे धीरे वो लाइट होते गए, यानी कम रंग दिखते गया उसमें। लेकिन यदि कम रंग भी दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या समझे पता है, कहीं ना कहीं जो मैं रंग डाला था, यानी पार्टिकल्स जो डाला था वो बहुत छोटे हैं, इसलिए तो दूसरे के में जाते जा रहा है। तो मैं इसका एग्जाम्पल जो रंग बोला था वो पोटेशियम परमैंगनेट का लेता हूं, जो ऑलरेडी मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ये इसको मूवमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये मैं क्या बना दिया, एक बीकर बनाया। बीकर में क्या किया, इस बीकर में मैं 100 ml का क्या मिला दिया, वाटर। 100 ml का पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद मैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें मिला दिया, समझ लो 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट किसमें मिला दिया, 100 ml वाटर में मिला दिया। अब क्या किया, ये मिक्स हो गया,
ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद क्या होगा, ये मिक्स होने के बाद ये अपने आप में क्या बना लेगा, एक सॉल्यूशन बना लेगा। उस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पूरे पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर मिल जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर क्या हो जाएगा, मिल गया रहेगा, वाटर प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट, ये मिल गया रहेगा। अब ये मेरे पास घुला हुआ सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है मेरे पास। अब मैं क्या किया, इसी सॉल्यूशन में से याद रखना, इसी सॉल्यूशन में से मैं थोड़ा सा 10 ml के आसपास क्या कर लिया, निकाल लिया, यानी अलग से निकाल लिया। इसको समझ लो गिलास में ऐसे ये 10 ml यहां एक गिलास में रख लिया, कितना, 10 ml। अब देखते हैं, अब क्या किया, इस 10 ml को देखो, इस 10 ml को जो पानी में भरा हुआ था, है ना, यहाँ पे 10 ml जो है, 10 ml यहाँ पे जो है 10 ml क्या है, सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का। उसको क्या किया, मैं इस 10 ml को मैं मिला दिया, किसमें मिलाया, मैं इसको मिला दिया वापस 90 ml वाटर में। कितने में मिलाया, 90 ml वाटर में। किसको मिला दिया, 90 ml वाटर, ये 90 ml क्या है, वाटर है। इस 90 ml वाटर में मैं इस 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को मिला दिया। पता है मैं मिलाया तो क्या हुआ, मिलाने के बाद मैं क्या देखा, मैं देखा कि ये भी जो कितना हो गया, सॉल्यूशन 100 ml का हो गया, 100 ml का। कौन कौन है इसमें, वाटर प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों को मैं मिलाया। और जब मैं मिलाया इसको 10 ml सॉल्यूशन को और 90 ml वाटर को, तो मैंने क्या देखा कि कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया, ये भी थोड़ा क्या हो गया, ये भी क्या बन गया, सॉल्यूशन। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन ये भी कौन से कलर का था, पर्पल कलर का। कौन से कलर का, पर्पल। तो बच्चों इस पर्पल और इस पर्पल में क्या डिफरेंस था, ये थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का लाइट हो गया। लाइट इन द सेंस इसका जो पर्पल कलर है वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। क्या पड़ गया, फीका पड़ गया। अब मैं क्या किया, फिर एक काम किया। क्या एक काम किया, इस वाले से फिर वापस मैं 10 ml क्या किया, 10 ml इससे कुछ निकाल लिया। किससे, इस सॉल्यूशन से जो लाइट है, इससे मैं क्या किया, 10 ml फिर निकाल लिया मैं। अब बच्चों में 10 ml निकालने के बाद, जब 10 ml निकाला उसके बाद फिर इसको क्या किया बताए, फिर मैंने क्या किया, 10 ml निकालने के बाद मैं फिर एक बीकर है, इस बीकर में कितना है, 90 ml, इस बीकर में 90 ml वाटर है। क्या है इस बीकर में, 90 ml वाटर, 90 ml वाटर। इस बीकर में मैं क्या किया, वापस उस पोटेशियम परमैंगनेट को का सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन किसमें था, सॉल्यूशन, रुको इसको ऐसे बना लेता हूं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन था ऐसे, इसमें सॉल्यूशन था किसका, 10 ml जो निकाला हूं, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का प्लस वाटर का, उसको क्या कर दिया, मैं इसमें मिला दिया। मिलाया तो मैं क्या देखा, वापस मिलाया, ये देखो मैं मिला दिया, तो पता है इसमें क्या था, इसमें पूरे के पूरे फिर ऐसे कुछ मुझे पर्पल कलर दिखना शुरू हो गया, बैगनी कलर, पर्पल, ये पर्पल कलर मुझे दिखना शुरू हो गया, ये वाला। पता है इसमें और क्या था, पहले में थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था, दूसरे में कम गाढ़ा, और इसमें थोड़ा और ज्यादा फीका हो गया। बट बच्चों पता है इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि अभी भी इसमें पार्टिकल है, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट का। जबकि पोटेशियम परमैंगनेट कितना लिया था मैं, बहुत कम लिया था।
थोड़ा सा लिया था 10 ग्राम, वो देखो फैल मिलते जा रहे हैं, मतलब मुझे अभी भी यहाँ पे पर्पल कलर दिख रहा है। ऐसे ही मैं करते जाऊंगा प्रोसेस को, पता है बहुत टाइम तक ऐसे दिखता जाएगा। यदि ऐसा दिख रहा है तो मेरे माइंड में क्या आया, मेरे माइंड में आएगा, यदि ऐसा हो रहा है तो मेरे माइंड में आया कि कहीं ना कहीं जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे होते हैं। तभी तो आगे मैं उसको डालते जा रहा हूं सॉल्यूशन को दूसरे पूरे पानी में, तो भी मुझे कलरफुल दिख रहा है, कलर दिख रहा है पर्पल कलर। इसका मीनिंग क्या समझे, इसका मीनिंग यही समझे कि कहीं ना कहीं मैटर के पार्टिकल्स, कहीं ना कहीं मैटर के पार्टिकल्स क्या है, छोटे होते हैं बहुत। एक्चुअल में थोड़ा सा आवाज में मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ठंड बढ़ता है ना, तो मेरे थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस एंड यू शुड ओनली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम एंड मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और बायोलॉजी, इंग्लिश सबका। बच्चों आप मेरे चैनल में सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा आप लोगों को। अब घर में कल ही मैं अपने गांव में पैदल जा रहा था, एक बच्चे को देखा मैं कि वो वीडियो गेम खेल रहा था, है ना, वीडियो गेम खेल रहा था। बच्चों आप ऐसा वीडियो गेम मत खेलिए, उसकी जगह आप ऐसे कुछ लेक्चर को देखिए, आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा, है ना। और दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं देखा हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ वीडियो अपलोड किया हूं मैं डांस वाला, जो पुराने टाइम में मैं थोड़ा बहुत करता था, है ना। मेरा मेन स्किल तो पढ़ाना ही रहा है, पढ़ाना है, क्योंकि मेरे में लगता है कि आई हैव टैलेंट स्पेशली इन टीचिंग फील्ड। सो मैं, मेरा कहीं ना कहीं स्किल जो है वो पढ़ाने में है, डांस में उतना नहीं है। थोड़ा सा मस्ती मजाक के लिए उसको अपलोड कर दिया मैं, लेकिन मेरे को देखा हूं कि व्यूज जो है एक ही दिन में 20 से 24 आवर्स में मुझे शॉर्ट्स में 2000 के समथिंग, 2200 के आसपास व्यूज मिल गए, जबकि लेक्चर को बच्चे ज्यादा देखते नहीं, 700-800 बस बच्चे, मतलब 3 गुना ज्यादा, 3 से 4 गुना शॉर्ट्स को देखते हैं, और ये गलत है। आप उनको एक ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, कभी माइंड बोर टाइप का हो जाए तो, बट आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे सब्जेक्ट है ना। आप सब्जेक्ट को पढ़िए, अपने घर के आसपास देखिए कि हो क्या रहा है, जो चीज हो रहा है उसी को इवैल्यूएशन करके, एनालिसिस करके आप सोचिए कि आखिर ये क्यों होता है, मैटर क्या है। हर जगह पता है, जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो यही चीज जो होता है नाउन बन जाता है, और केमिस्ट्री में इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि ये मैटर है। तो बच्चों आप मेरा इंग्लिश, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मे बी इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे और हिंदी मीडियम दोनों, मेरा इंग्लिश का लेक्चर भी देखिए, फिजिक्स का भी डालूंगा मैं, मैथ्स का, और प्लीज इसको समझिए और अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए। तो आज का मेरा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अगले लेक्चर में मैं बताने वाला हूं कि सॉलिड मैटर के कितने स्टेट होते हैं, आप मैटर के कितने स्टेट होते हैं स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो बच्चों आप लोगों ने 3 पढ़ा होगा या 5 पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन पढ़ा होगा। मैं आपको 21 बताऊंगा, है ना। एक्चुअल में मैटर जो होता है उसका जो स्टेट होता है 21 होता है। पढ़ेंगे हम लोग 9th लेवल में अभी, है ना, 3 को ही पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए आप मेरा, और अपने दोस्तों को जो जरूरत है ना, जिनको जरूरत है, जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं उनको मत भेजिए, कोई मीनिंग नहीं है ना। हम लोगों का जो सोच है एजुकेशन फील्ड में वो ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे लोगों को आगे बढ़ाना है, ये है। तो आप ऐसे लोगों को भेजिए जो जिनको नीडी है, जिनको जरूरत है। और सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, और अगेन थैंक यू।